अच्छे से समझाइएगा और एंड में चैट ओपन कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट लेक्चर है। जिस लेक्चर में हम लोग इस कोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, इस कोर्स की आउटलाइन देखेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, और ग्राफिक डिजाइनिंग को देखेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। ये कोर्स बिल्कुल हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई पर्सन है उसे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से लेकर उसे फर्दर लेके चलेंगे। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पर सीखने आए हैं, जो हम देखने आए हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वो है क्या। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का नेम जो है वो फर्स्ट टाइम सुना होगा, उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, इसे किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, हम जब चीज़ों को देखते हैं सीखते हैं तभी हम उन्हें उनके बारे में कुछ सीख सकते हैं और जान सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिजाइनिंग हम एक आर्ट को बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक आर्ट होती है उसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं, बट वो आर्ट एक विजुअल कम्युनिकेशन की सूरत में होती है। विजुअल कम्युनिकेशन अब क्या चीज है? विजुअल कम्युनिकेशन एक वो चीज है कि हम उससे कम्युनिकेट अपनी जुबान से, अपने मुंह से नहीं करते, एक विजन्स पेश करते हैं हम अपनी ऑडियंस को कि वो हमसे कम्युनिकेट कर सके विदाउट कॉन्टेक्टिंग अस। वो किस तरह से? लाइक जिस तरह से ये ओटेक्स मीडिया की तरफ से आप लोगों को बैनर्स प्रोवाइड किए गए, पोस्ट प्रोवाइड की गई, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हमारा ओटेक्स मीडिया का पता चला, ठीक है, यहाँ के कोर्सेज का पता चला। सो ये थी हमारी विजुअल कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ। ये होती है ग्राफिक डिजाइनिंग। जिस तरह से अगर हम देखें, बहुत सारी एड्स चल रही होती हैं, शॉपिंग्स की एड होती हैं, सेल्स की होती हैं, न्यू कंपनी की होती हैं, बहुत सारी चीजों की आजकल तो एड्स ही चलती हैं। ठीक है, उनके अंदर जो हमारे पास पोस्ट होती हैं, ये वो सारी चीजें हम उससे पढ़ते हैं, और उसी चीज को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, उस चीज से अट्रैक्ट होने के बाद हम फर्दर जो है वो उस फील्ड में जाते हैं। ठीक है, अगर कोई सेल्स है, उसकी हमने कोई पोस्ट देख ली है, तो हम उस पोस्ट को देखने के बाद, उससे इंस्पायर होने के बाद ही उस शॉप पर जाएंगे। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है, ठीक है, इस तरह से हम विदाउट किसी पर्सन से बात किए विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, अपने डिजाइन्स के थ्रू करवाते हैं ऑडियंस से। ठीक है, और ये होती है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब कि हमने जो हमारी इंफॉर्मेशन है ना उसे कन्वे करना है एक क्रिएटिव और इफेक्टिव वे में अपनी ऑडियंस तक। देन अब ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है, ये क्रिएट कौन करता है? कौन है जो एक सिंपल इंफॉर्मेशन को इस तरह के वे में क्रिएट करके ऑडियंस को इंस्पायर करता है? वो हमारे पास होता है ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है कि वो विजुअल कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करता है। वो लेता है हमारे पास इंफॉर्मेशन को, लेता है फिर इंफॉर्मेशन को उसके अंदर कोई इमेजेस ऐड करता है, कोई टेक्सचर ऐड करता है, ठीक है, उससे एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करता है। वो पर्सन जो ये सारी चीजों को कंबाइन करके, किन किन चीजों को, टेक्स्ट को, पिक्चर को एक एडवर्टीजमेंट में क्रिएट करता है, वो होता है ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर को हम प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर हम ग्राफिक डिजाइनर को किस तरह से बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक पर्सन है, वो अपना प्रॉब्लम लेके हमारे पास आ रहा है ना कि जी मुझे नहीं पता किस तरह से ये काम करना है, ठीक है, मेरा ये कंपनी मैंने ये बनाई है। अगर फर्ज करें अगर कोई पर्सन हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसने कोई कंपनी बनाई है, वो कहे कि मैंने ये कंपनी बनाई है, बट मुझे इसकी कोई शनाख्त नहीं, किस तरह से मैं बताऊं लोगों को, इसके बारे में अवेयर करूं कि मैंने ये कंपनी बनाई है, ये इसका नाम है, इस तरह का इसका लोगो दिखाई देता है, और ये काम कर रहा है। ठीक है, उसके लिए जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर के पास वो जाएगा, जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बताएगा, और ग्राफिक डिजाइनर उससे वो सारी चीजें क्रिएट करके देगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दैट्स वाई हम ग्राफिक डिजाइनर को प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं। ठीक है,
देन हमारे पास है कि स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप किधर किधर है, ठीक है, कहाँ कहाँ हम इस कोर्स को करने के बाद हम कहाँ कहाँ एज अ फ्रीलांसर, एज अ एम्प्लॉय अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का आजकल जो स्कोप है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का ही चल रहा है। हर चीज को हम अगर देख लें तो उसके अंदर जो है वो एक, अगर हम एड्स देखें, सोशल मीडिया पर एड्स चल रही हैं आजकल, उसके अंदर भी हमें सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई देती हैं। वो कौन क्रिएट करता है? ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम एज अ फ्रीलांसर बिना किसी के अंडर जो है वो हम काम नहीं करेंगे, खुद अपना एक लाइक बिजनेस की तरह हम उस चीज को चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम, अगर आप बॉयज को तो अपॉर्चुनिटी होती है वो घर से बाहर जाके काम कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उन्हें घर से निकलने की इतनी इजाजत भी नहीं होती, वो नहीं कर सकती, नाइट जॉब्स नहीं कर सकती, ठीक है। तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई भी कोर्स सीखें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, करने के बाद आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर घर बैठे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, और इससे कोई लर्न करना हार्ड, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। अगर हम किसी चीज में अपनी कंसिस्टेंसी रखें, कंसिस्टेंसी क्या होती है? मुश्किल मजाजी, ठीक है। हम प्रैक्टिस रखें, कंसिस्टेंसी रखें, और हमारा अगर कोई एक आइडिया हमने बनाया हुआ है, एक मोटिव बनाया हुआ है, गोल सेट किया हुआ है ना, देन हम कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। हमारे पास एक मोटिवेशन होना चाहिए, वो मोटिवेशन हम अपने घर से भी ले सकते हैं, अपने इर्द गिर्द से भी ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे आजकल तो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो खुद अपनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। हम उनसे भी मोटिवेशन ले सकते हैं कि जी वो अपनी अर्निंग खुद कर रहा है, खुद अपने अखराजात उठा रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। हम घर में जब होते हैं, हमें घर में भी ये बातें सुनने को मिलती हैं कि जी घर पड़े हुए हो और कुछ कमा नहीं रहे। तो उसके लिए भी हम जो है वो मोटिवेशन हासिल वहां से भी कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि जी मैं काम तो करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, बट मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, तो मोटिवेशन हमारे पास बहुत होती है, हम जस्ट बहाने लगाते हैं इस चीज के, ठीक है। अगर हम कंसिस्टेंसी रखें, खुद पर मेहनत करें, खुद पर बिलीव करें कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई हार्ड चीज नहीं है कि किसी भी चीज को लर्न करना, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है या वो कोई भी चीज है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स किसी भी चीज के। सो अगर हम किसी चीज को 1 घंटा या 2 घंटे भी दे रहे हैं ना डेली के, सो दैट्स इनफ कि हम उसे एक अच्छे तरीके से उस पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। सो नाउ हम जो है वो कोर्स की आउटलाइन देखते हैं कि हमारे कोर्स की क्या आउटलाइन है, इस कोर्स के अंदर हम क्या कुछ सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाउ टू मेक शेप, कि किस तरह से हम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। इन लेक्चर्स में आपको बहुत सारी चीजें वापस रिपीटली में दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। उसमें ये इसलिए होगा कि वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो हमने उन पर ग्रिप हासिल करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या चीज है, उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं एक डिजाइन के अंदर। मेक शेप्स, पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और किस तरह से हम टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर, अपनी पोस्ट के अंदर, ठीक है। और हर लेक्चर के लास्ट पर आपको एक असाइनमेंट टास्क दिया जाएगा जो आप लोगों को कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको वो कंप्लीट करना होगा, और कंप्लीट करके आपको शेयर करना होगा, ठीक है। जिसमें आप लोगों का अगर वर्क अच्छा है तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, अगर आपका वर्क कोई खराबी है उसके अंदर तो आपको गाइड किया जाएगा। देन हम देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट, किस तरह से हम शेप्स बना सकते हैं। पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे अगेन। पेन टूल एक जो है ना बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टूल है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, क्योंकि ये हर जगह ही यूज हो रहा होता है। देन फिल कलर एंड ग्रेडियंट इन डिफरेंट पाथ, कलर और ग्रेडियंट को हम डिफरेंट पाथ्स पर फिल करना देखेंगे। अब कलर और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस है? कलर हमारे पास होती है एक सिंपल चीज, जिस तरह से ये यहाँ पर एक ब्लू कलर है तो ये सारे में ब्लू कलर जा रहा है, यहाँ येलो है तो ये येलो है। बट ग्रेडियंट क्या होता है? जिस तरह से ये इस इमेज के यहाँ पर थोड़ा डार्क है, ऊपर जाके स्मूथली व्हाइट कलर हो रहा है। टू डिफरेंट कलर्स भी नहीं लग रहे, खराब कलर भी नहीं लग रहे, ठीक है। बिल्कुल जो है वो उसका बेढंगा सा कॉम्बिनेशन भी नहीं लग रहा। हमारे ड्रेसेस पर भी आजकल जो है वो ग्रेडियंट का यूज हुआ होता है कि कलर जो है वो ऊपर से कुछ हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली स्मूथली नीचे किसी और कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे पास होता है ग्रेडियंट, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है सिंपल लोगो डिजाइन विद शेप्स। शेप्स के साथ, शेप्स कौन सी हैं, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्टार है, ठीक है, इस तरह की चीजों को हम यूज करते हुए कोई लोगो वगैरह क्रिएट करेंगे। अगेन जो है वो हम टेक्स्ट का यूज देखेंगे। हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो, हम ओवरलैपिंग लोगो किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम शेप बिल्डर टूल का यूज देखेंगे, मेक शेप एंड लोगो देखेंगे, पेन टूल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे, एंड हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। हमने लोगो क्रिएट तो किया, बट हम उसे प्रेजेंट किस तरह से करें। हमारी प्रेजेंट, अक्सर हम डिजाइन अच्छा क्रिएट करते हैं बट हमारी वो प्रेजेंटिंग अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्लाइंट जो है वो इंस्पायर नहीं हो सकता उस चीज से। तो हम किस तरह से उस चीज को जो है वो क्लाइंट को शो करवाएं कि वो उस डिजाइन को एक अच्छे वे में ले और उसे एक्सेप्ट करे। देन यहाँ से अब हमारा जो है वो एक एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, हाउ टू मेक ब्राउचर्स एंड फ्लायर्स। किस तरह से हम फ्लायर और ब्राउचर क्रिएट कर सकते हैं। अब फ्लायर और ब्राउचर हमारे पास क्या चीज होती है। फ्लायर हमारे पास एक सिंगल पेज होता है जिस पर हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं, और ब्राउचर हमारे पास फोल्डेड पेज होते हैं, ठीक है, वो बाई फोल्डेड हो सकता है, ट्राई फोल्डेड हो सकता है, एक बहुत सारी इसके अंदर फर्दर टाइप्स हैं। तो जो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं वो ब्राउचर यूज करते हैं, जो काफी उसकी लेयर्स होती हैं। देन हाउ टू मेक इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। नाउ व्हाट इज इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन क्या होती है हमारे पास। जिस तरह से आपको ये साइड पर एक चीज दिखाई दे रही है बनी हुई, एक पर्सन है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है, लेकिन ये फ्लैट इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन के अंदर फर्दर टाइप्स आती हैं, ये वाली जो है वो फ्लैट है। हम इसके अंदर डेप्थ क्रिएट करना देखेंगे, इफेक्ट्स का यूज करेंगे, शॉर्टकट कीज बताई जाएंगी, एंड हाउ टू यूज कलर फ्रॉम वेबसाइट। एक अपने जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसके अंदर रहते हुए हम किसी और जगह से कलर किस तरह से पिक कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। 3D लोगो डिजाइन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर फुल 3D प्रोसेस होगा, 3D लोगो भी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। देन हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग डिजाइन, 3D पैकेजिंग डिजाइन करेंगे। पैकेजिंग जो हमारे पास लेबल डिजाइन, वो पैकेजिंग किसी भी चीज की हो सकती है, कोई मेडिसिन की हो सकती है, ब्यूटी बॉक्स की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, इसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में 3D मॉडलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। हम एक बोतल क्रिएट करेंगे पूरी 3D, जिसमें हम वायर फ्रेम बोतल देखेंगे, 3D मॉडलिंग करेंगे, और उसके ऊपर हम लेबल डिजाइन भी ऐड करेंगे। देन हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप, फोटोशॉप के ऊपर हम किस तरह से पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कैरेक्टर विजुअलाइजेशन करेंगे, क्रॉपिंग, पेन टूल, शॉर्टकट कीज, ठीक है, टाइपोग्राफी का यूज करेंगे। टाइपोग्राफी क्या होती है, हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास जो लेटर होता है ना, टेक्स्ट, उसी टेक्स्ट को हम इस तरह के फॉन्ट्स देकर कुछ अंदर एलिमेंट्स ऐड करके उसे एक बहुत अच्छे विजुअल वे में क्रिएट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइपोग्राफी। देन हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप, फोटोशॉप के ऊपर रहते हुए हम सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी हम टाइपोग्राफी का यूज करेंगे, और एक करेक्टर जो है वो भी पोस्ट के अंदर हम यूज करेंगे। सो ये थी हमारी आउटलाइन। इस आउटलाइन के बाद इस कोर्स के अंदर हमने कोर्स की आउटलाइन देखी है, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों का यूज किया है, जिस तरह से हमने लोगो डिजाइन का यूज किया है, फ्लायर का यूज किया है, ब्राउचर का यूज किया है, ठीक है। तो हम इन तीनों चीजों को देख लेते हैं कि ये तीनों चीजें क्या हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम अपनी अर्निंग जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कोर्स के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपनी अर्निंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल बिगनर, जिस तरह से आप यहाँ पर अभी सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है फाइवर, उसके ऊपर हमने लोगोस लिख के सर्च किया है, हमारे पास कुछ लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं हमें पेजेस, ठीक है, उनमें से हम कुछ देख लेते हैं। अगर हम ये देखें, इन्होंने कहा है आई विल डिजाइन अ स्टैंड आउट लोगो, हम स्टैंड इन्होंने जो है ये स्टैंड आउट लोगो की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक किस्म की टाइपोग्राफी है, उन्होंने टेक्स्ट के अंदर सिंपली उन्होंने टेक्स्ट लिखा है रैबिट, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने जो है वो एक रैबिट ऐड कर दिया है बी में, ठीक है, ताकि उनका एक आइकन भी बन गया और वो टेक्स्ट भी बन गया। अब बेबी मून है तो उसके साथ मुंह लगाया हुआ है, वाइन हाउस, इस तरह की ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इसे हम बोलते हैं, ये हमारे पास सारी की सारी है टाइपोग्राफी, ठीक है। जिस तरह से ये क्लाउड ब्रेक है, घोस्ट ब्लैब्स है, ठीक है,
ये लोगोज में भी आ जाते हैं और टाइपोग्राफी में भी आ जाते हैं। बट ये वाली जो चीज है हमारे पास कि ये कस्टम जो है वो बिजनेस लोगो डिजाइन करते हैं, ये एक लोगो है। अगर ये जो हमारे पास टेक्स्ट नहीं होगा, जो सुपर वाली चीज होगी, तो वो आइकन हम कहेंगे, और इन दोनों टेक्स्ट को और इस आइकन को मिलाकर इसे हम लोगो बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई टफ चीज नहीं है, वेरी इजी है। अगर हम जस्ट टूल्स को चलाना सीख जाएंगे, देन हम अपना माइंड यूज करके इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो हम बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर था फ्लायर्स। फ्लायर हमने देखा था, और फ्लायर के बाद हमारे पास था ब्राउशर्स। फ्लायर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली तीन फ्लायर जो उन्होंने एक इमेज के अंदर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं फ्लायर, जो एक सिंगल पेज के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो फोल्डेड होते हैं इसे हम बोलते हैं ब्राउशर, जिनके अंदर हमारी फोल्डिंग्स हो लाइक दिस। अब ये हमारे पास एक पूरी बुकलेट हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसका हम पेज जो है वो उसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास ब्राउशर। हम यहाँ पर फाइवर्स पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर। उसके बाद अपवर्क है हमारे पास, अपवर्क पर कर सकते हैं। बट अगर हम कहें कि फाइवर और अपवर्क पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हमें ज्यादा जल्दी वर्क नहीं मिलेगा, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ आती है लिंक्डइन। लिंक्डइन बिल्कुल एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कोई स्कैम भी नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने ये पोस्ट की है, वन डे बिफोर कि इनकी ये पोस्ट है कि इन्हें एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है। ठीक है, आप इनके पास जाएं, अपनी जो है वो अपना पोर्टफोलियो इन्हें सेंड करें। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये अपना डिजाइन करके उन्होंने शेयर किया हुआ है कि अब यहाँ पर लोग इन्हें मोटिवेट भी करेंगे कि आपने काम बहुत अच्छा किया, अप्रिशिएट भी करेंगे। ठीक है, और अगर इनकी कोई गलती होगी वो भी इन्हें बताई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर किसी को इनका काम पसंद आता है, तो वो इनसे यहाँ पर काम भी अपना करवा सकता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने अपनी डिजाइन शेयर किए हुए होते हैं, अपनी जर्नी शेयर की होती है इंस्पायरेशन के लिए। ठीक है, हर किस्म का वर्क आपको यहाँ पर, जिस भी आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड के हैं, उस तरह का आपको वर्क यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और नो स्कैम। अब यहाँ पर ये जो चीज है ये भी हमारे पास इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये भी हमारे पास बट फ्लैट इलस्ट्रेशन है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बिहांस। बिहांस एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपने सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें जॉब्स भी मिल सकती हैं, और हम अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट करते हैं। नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्या होता है कि हमने जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो हमसे सैंपल मांगता है पहले, कि आप अपना काम दिखाएं कि आप काम किस तरह का करते हैं। ठीक है, तो हम उससे एक प्रोफाइल का लिंक शेयर कर देते हैं कि ये हमारा ये प्रोफाइल है, इसके अंदर हमारा सारा वर्क पड़ा हुआ है, आप इसे देख लें। वो होता है हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, जिस तरह से ये जो सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं लोगों के, ये पोर्टफोलियोज हैं, लोग इन्हें देखते भी हैं और इनसे काम भी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक न्यू ही वेबसाइट है, आर्टमो। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो लोग ज्यादातर फाड़ना हो तो आर्ट का काम करें, बट ग्राफिक का भी इसके अंदर काम हो रहा है। यहाँ पर भी हम एज अ फ्रीलांसर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपनी जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है, पीपल पर आर। इसके ऊपर भी हम अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इट ऑलमोस्ट लाइक फाइवर, ये भी फाइवर की तरह है तकरीबन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फेसबुक। अगर हम चाहें कि हम बिल्कुल ही स्टार्टअप हैं, हम लिंक्डइन भी नहीं अभी करना चाहते, हम फाइवर भी नहीं जाना चाहते, अपवर्क पर भी, बिहांस पर, किसी पर भी नहीं जाना चाहते, कोई और चीज हमारे पास हो, तो देन हमारे पास आती है फेसबुक। फेसबुक पर से भी हमें काम मिलता है और बहुत अच्छा काम मिलता है। ठीक है, अब जिस तरह से फेसबुक पर थोड़ा स्कैम होता है, बट ये नहीं है कि सारे ही स्कैम होता है स्कैम, बट सारा नहीं होता। ठीक है, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताया उन पर स्कैम नहीं होता। नाउ इन्होंने 13 मिनट्स अगो की पोस्ट की है कि इन्हें एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। आप सिंपली यहाँ पर लिखें अवेलेबल। ठीक है, और पोस्ट कर दें। ठीक है, इन्हें कमेंट कर दें। उसके बाद जो है वो आप इन्हें जाके मैसेज भी कर सकते हैं कि हम जो है वो, आपने ये पोस्ट की थी, तो हम एज अ फ्रीलांसर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको
सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर भी लोगों ने वीडियोस बनाकर भी पेश की हुई होती हैं कि आप किस तरह से एक टफ वर्क को इजी वे में कर सकते हैं। ग्रुप्स ज्वाइन करें फॉरेन कंट्रीज के, जिसके अंदर जो है वो ट्रस्ट वर्थी आपके पास क्लाइंट्स हों, पीपल्स हों। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि ग्राफिक डिजाइनर की नीड है नहीं अर्जेंटली। इस तरह से हम अपना जो है वो एक वर्क स्टार्ट कर सकते हैं पूरा। और कोर्स में कोई भी टफ चीज नहीं है, इट्स वेरी इजी। अगर आपको एक चीज की समझ नहीं लग रही तो आप उसे अगेन एंड अगेन एंड अगेन पूछ सकते हैं। ठीक है, बात वही अगेन आती है कि डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट पर और हमारी कंसिस्टेंसी पर, हमारी प्रैक्टिस पर, कि कितना हम कर रहे हैं और किस लिहाज से हम उसे टाइम दे रहे हैं। नाउ मैं चैट ओपन कर रही हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, इस फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस पूरे कोर्स की अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई है तो वो अगेन पूछे, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे, किसी का कोई भी मसला हो। चैट मैंने ओपन कर दिया है, आप काइंडली पूछें। किसी को कुछ समझ में नहीं आई है तो वो अपना क्वेश्चन जो है वो चैट में भेज सकता है कि उसका ये क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में देखें जो है वो असाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको जस्ट ये प्रोवाइड की गई है कोर्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाएगा, उसके अंदर फिर आपकी असाइनमेंट जो है वो आपको दी जाएगी। नो, अब हमें हमारे पास जो है ना वो ब्राउजर्स हम खुद से भी क्रिएट करेंगे, खुद से। हम क्यों किसी चीज पर रिलाई करें कि हमारे पास एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है हम उसके अंदर एडिटिंग कर दे, तो इसमें तो हमारा तो कोई कमाल नहीं हुआ, वो तो हमारे पास फॉर्मेट पहले ही था, हमने जस्ट अपना टेक्स्ट चेंज किया। हम खुद से अपनी डिजाइनिंग ऐड करके, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके वो चीज को क्रिएट करेंगे। अब अब देखिए, लोगों में हम खुद अगर हमने प्रैक्टिस करनी है ना तो हम अपना हाथ टिकाने के लिए गूगल से लेकर लोगों की पिक्चर्स तो उसे क्रिएट करेंगे, ताकि हमें जो है वो अगर हमारे जहन में कोई आइडिया भी आ रहा है ना कुछ टफ डिजाइन का, तो हमें पहले उसे क्रिएट करना आना चाहिए, हमें टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं गूगल से देखकर तो देन उन चीजों को देखेंगे, पता चलेगा कि लोगों किस तरह के होते हैं, किस किस तरह के लोगों ने बनाए हुए हैं और किस तरह हम बना सकते हैं। देन ही हम भी अपने तरीके से वो उस चीज को डिजाइन करेंगे। हाउ टू डिजाइन ब्राउशर, हाउ टू लर्न। इस कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा ना, पूरा डिटेल वर्क बताया जाएगा फ्लायर का, ब्राउशर का, और जो ब्राउशर्स हम फोल्डेड में बनाते हैं ना वो भी सारा बताया जाएगा, किस तरह से हम फोल्डेड में ब्राउशर बना सकते हैं। और कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी चीज है, जस्ट थोड़े से फोकस की जरूरत है। प्रैक्टिस जब आपको जिस चीज पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी उसकी आपको बताया जाएगा, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। कैनवा इज अ डिफरेंट थिंग। कैनवा में हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बट हम इस कोर्स में कैनवा यूज नहीं करेंगे, अपने कुछ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कुछ समझ ना लगा हो?
लेटर के बारे में पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब लेटर क्या कह रहे हैं आपको, उसका मुझे समझ नहीं आई, काइंडली थोड़ा क्लियरली पूछ ले। यस, अडोब फोटोशॉप में हम ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, और इस लेक्चर में हम, सॉरी, इस कोर्स के अंदर हम अडोब फोटोशॉप भी देखेंगे। हमने ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो एक दो सॉफ्टवेयर पर करेंगे, एक अडोब फोटोशॉप पर और एक अडोब इलस्ट्रेटर पर। चलें जी, क्लास को क्लोज करते हैं। मिस, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यस सर। चले स्टूडेंट।